नमस्ते, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं द नटशेल। इस बार का जो टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मेरे कल के वीडियो से रिलेटेड है। कौन सी वीडियो से? वो वीडियो जिसमें लिखा गया है कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन जो है वो हो गई है पोस्टपोन। 100% न्यूज है, ऑफिशियल न्यूज है, एग्जामिनेशन हो गई है पोस्टपोन। कब होगी अब एग्जाम प्रीलिम्स की? अब प्रीलिम्स की एग्जाम होगी 10 अक्टूबर को। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग आज के दिन को छोड़ भी दें तो तकरीबन आपके पास 150 दिन है। तो कई लोगों ने 27 जून को दिमाग में रखकर अपना आपको प्रिपेयर किया था, उस हिसाब से अपना प्लान बनाया था। इट इज वेरी ऑब्वियस। इनफैक्ट मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जब ये न्यूज कंफर्म नहीं थी, कि आप लोग जो है 27 जून को ही अपना एग्जाम समझकर, उसको मानकर अपना आपको प्रिपेयर करें। लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन इस बार का जो वेव है कोरोना का, सेकंड वेव है, इतना ज्यादा ग्रेव है कि यूपीएससी ने और ज्यादा डिले नहीं किया इस बात को बोलने के लिए कि हम अपना एग्जाम जो है वो पोस्टपोन करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि इस बार आपके पास जब चेंज हुआ, जो डेट पोस्टपोन हुआ, आपको बहुत पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई। यू डिडंट हैव टू वेट टिल द फर्स्ट वीक ऑफ जून, विच इज अ गुड थिंग। नाउ कई सारे सवाल हैं इस पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड जो मैं अपने इस चैनल पे आज आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि कई लोगों ने मुझे एसएमएस करा है या व्हाट्सअप करा है, अलग अलग तरीके से मुझ तक पहुंचने की कोशिश करी है। उनका सवाल यह है कि क्या ये जो पोस्टपोनमेंट हुआ है इसका कोई भी इंपैक्ट अगले साल यानी कि 2022 के यूपीएससी के जो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होगी उस पर इफेक्ट होगा? द आंसर इज अ ब्लेटेंट नो इन बोल्ड एंड कैपिटल। अगले साल की यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए इससे रिलेटेड इस जो पोस्टपोनमेंट हुआ है इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मोस्ट लाइकली एग्जाम जो अगले साल प्रीलिम्स में अपने निर्धारित समय पे ही होगा, विच इज मोस्ट लाइकली बी द लास्ट वीक ऑफ जून और द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। दूसरा सवाल, मेंस की जो एग्जामिनेशन है इस साल 2021 की, उसमें आपको कंपैरेटिवली कम समय मिलेगा क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो आपकी अक्टूबर में होगी। पिछली बार 4 अक्टूबर में थी, अब की बार 10 अक्टूबर में होगी। तो क्योंकि अभी समय और प्रीलिम्स के मेंस के नजदीक जा रहा है, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मोस्ट लाइकली चांसेस ये हैं कि आपकी जो मेंस की एग्जामिनेशन होंगी उसके लिए आपको समय कम मिलेगा। कहने का मतलब ये कि जो 150 दिन मिल रहा है अभी, इसको आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरी बात, कई सारे मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं या बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो लोग वेस्ट बंगाल की सिविल सर्विसेज या वेस्ट बंगाल के पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस देना चाहते हैं। अब उनके लिए दिमाग में यह है कि उनके भी एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन कोई डेट नहीं है स्पेसिफिकली। लेकिन अभी तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अप्रोक्सीमेटली 25 जुलाई के आसपास होगी, विच इज द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो अगर हम इन दोनों डेट्स को कंपेयर करें और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे मेरा प्रीलिम्स यूपीएससी का और डब्ल्यूबीसीएस का जो पीसीएस एग्जाम है, इन दोनों को इकट्ठा हम प्रिपेयर कर सकें, तो कुछ ऐसा प्लान अगर बनाते हैं, तो हम अगर देखते हैं कि आज के दिन अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके पास मई के महीने में, इस महीने में 18 दिन बचते हैं, जून का 30 दिन, जुलाई का 31 दिन। लेकिन क्योंकि 25 जुलाई को प्रोबेबल डेट हो सकता है पीसीएस का, तो हम मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स के लिए, 2021 के प्रीलिम्स के लिए आपके पास लगभग 72 डेज हैं। लेकिन आपके पास यूपीएससी के लिए 150 डेज है। तो 72 एक तरफ, 152 एक तरफ। तो आपका जो स्टैटिक का प्लान बनेगा जीएस के रिवीजन के लिए, वो आपको इन 70 डेज में करना होगा, मैक्सिमम 80-90 डेज में करना होगा, ताकि आप दोनों को डील कर सकें। अब रही बात करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मैं आगे चल के एक और वीडियोस लूंगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि जो विजन और इनसाइट्स की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं उसको मैं अपने चैनल पे डिस्कस किया करूंगा एवरी वीकेंड। अब रही बात प्रिपरेशन के प्लान की, मैंने एक लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख रखा है आप लोगों के प्लान के लिए, पूरी तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका पीडीएफ मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल के लिए हम समझते हैं इस प्लान का मोटो क्या है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा वेस्ट बंगाल पीसीएस और आईएएस के सिलेबस में मेजर 2-3 जगह पे डिफरेंसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि यूपीएससी में पॉलिटी और इको में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि बीसीएस में या वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में इन दोनों को मिलाकर प्रीलिम्स में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो मतलब यह है कि ये जो प्लान बता रहा हूं इसमें मैंने 20-20 दिन का 4 स्लॉट्स बना रखा है। मतलब 80 दिन का मैंने स्लॉट्स बना रखा है। लेकिन इस 80 दिन में पॉलिटी और इको काफी डिटेल्स में है। तो जो लोग बीसीएस के स्टूडेंट्स हैं, जिनको आईएएस नहीं देना है, या जो लोग दोनों एग्जाम देना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से इसमें मॉड्यूलेशंस करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर पॉलिटी को पूरा करने के बाद इकोनॉमी में आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा समय लग रहा है इस 20 डेज वाले प्लान में, तो आप उस जगह पे ज्योग्राफी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एंटायर एक स्टैटिक पोर्शन का रिविजन इन 100 डेज और रादर इन 80 डेज। पहला प्रोग्राम जो है वो मैंने ऐसे मतलब बताया कि ये 4 स्लॉट्स में डिवाइडेड है, 20 डेज ईच।
मतलब 20 दिन के 4 स्लॉट में आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 80 दिन में आपका 90% जीएस स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचेंगे खास करके यूपीएससी के लिए, हम लोग इसी चैनल पे हम लोग उसमें आंसर राइटिंग नहीं बल्कि राइटिंग आंसर प्रैक्टिस करेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना इज डिफिकल्ट दैन राइटिंग आंसर्स। मतलब कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, नॉर्मली लोग कहते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का मतलब ये कि आपको आंसर लिखने की आदत होनी चाहिए, जबकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली इट्स अ मिस इंटरप्रिटेशन। जबकि आपको आंसर राइटिंग नहीं बल्कि आपको राइटिंग सीखनी है, हाउ टू राइट आंसर इंस्टेड ऑफ आंसर राइटिंग। क्योंकि आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है कि कंटेंट की कमी होती है। आप लोग अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का बूता रखते हैं तो आपके पास कंटेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप उसको लिखेंगे कैसे, आप प्रेजेंट कैसे करेंगे कम शब्दों में। इसीलिए आंसर राइटिंग नहीं बल्कि राइटिंग आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट, वो हम लोग इस चैनल पे करेंगे, लेकिन ये 80 डेज के स्टडी प्लान के बाद। दूसरी चीज ये है कि जो 80 डेज का प्लान खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारे पास जो दिन बचेंगे हम उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स और एसे और इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब चीजों पे लिटिल बिट ऑफ डिस्कशंस करेंगे। और खास करके जिन लोगों की पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है वो लोग मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल साइंस इन नटशल करके जुलाई महीने से एवरी ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस आपको कॉन्सेप्ट्स के 7 से 10 मिनट के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ पहले स्लॉट के 20 दिन के बारे में बताऊंगा। एक ओवरव्यू पहले दे देता हूं। हम लोग हर 20 दिन में दो सब्जेक्ट्स को पकड़ेंगे। जैसे पहला 20 दिन है, इसमें हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। इसलिए इन दोनों को सब्जेक्ट को सिलेक्ट करा है क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के मर्ज कर जाते हैं। जो सेकंड 20 डेज का स्लॉट है इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी का कंटिन्यूएशन में इंडियन इकोनॉमी को मर्ज करेंगे। और जो थर्ड 20 डेज की स्लॉट होगी उस थर्ड 20 डेज के स्लॉट में हम लोग करेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अलॉन्ग विथ इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि एंशिएंट और मिडिवल। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन इन द एंशिएंट एंड मिडिवल एंड देन वी विल मर्ज दीस टू सब्जेक्ट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद हम लोग का जो फोर्थ 20 डेज की जो प्लान होगी उसमें हम लोग फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी अलॉन्ग विद डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। जैसे हम लोग की ये 20 दिन के 4 स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग के पास एक 10 दिन का स्लॉट बचेगा विच इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर द पीसीएस, जो लोग वेस्ट बंगाल की पब्लिक सर्विस कमीशन देना चाहते हैं उनके लिए 10 दिन को जो एक्स्ट्रा ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सबको पढ़ना पड़ेगा फॉर वेस्ट बंगाल जनरल स्टडीज, उसके लिए मैंने 10 दिन का स्लॉट बनाया है। एवरी 2 डेज में आपको टॉपिक्स कवर करना है, मतलब 5 टॉपिक है उसको आपको 5 सेट ऑफ टॉपिक्स हैं उसको आपको 2-2 दिन में कवर करना है। तो उसके भी लिए भी डिटेल्ड एक एनालिसिस है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो जिनका यूपीएससी है वो इस 10 दिन को कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि वो ये 20 दिन के 4 स्लॉट यानी कि 80 दिन पे फोकस करेंगे इनिशियली। और जिन लोग का बीसीएस एग्जाम भी है वो लोग 80 दिन के साथ साथ इस 10 डेज को पहले इंपॉर्टेंस देंगे। और जिनका सिर्फ बीसीएस है वो लोग तो स्पेसिफिकली इसको इंपॉर्टेंस देंगे ही, जो कि ज्योग्राफी, वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। कहने का मतलब यह है कि ये जो 20 दिन के 4 स्लॉट्स हैं, इन 20 दिन के 4 स्लॉट्स में यूपीएससी के 90% सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। इनके स्टडी प्लान्स के बारे में आपको आने वाले वीडियोस में मिलता रहेगा, लेकिन इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो आपको इस वीडियो के पीडीएफ में मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद है आपको ये वीडियो काम की लगी होगी, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि जो नया प्लान बनाया जा रहा है ये बेसिकली इसको दिमाग में रखकर है कि एग्जामिनेशन डिले हो गया है। तो कई लोगों के दिमाग में ये इशू है कि यार अगर डिले हो गया तो अब रवैया क्या रहेगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एग्जाम को क्लियर करने की। रही बात हमारे ये इनिशियल 80 दिन का तो मैंने बता दिया। रही बात रिमेनिंग 70 डेज की, 70 डेज में हम लोग को एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, एसे और राइटिंग आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं। और जैसा मैंने कहा जुलाई महीने से पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है वो इन वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकता है। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे काफी एनकरेजमेंट मिलती है वीडियोस को बनाने की। नमस्ते।